हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता चल चुका है कि यूपी पीसीएस 2020 का अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। चूंकि यूपी पीसीएस 2020 की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, इसलिए आज सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि इसका वास्तव में सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम सबको पता है कि अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें हम लोगों को देखना है कि बेसिक रूप से प्रीलिम्स और उसके बाद फिर मेंस। अगर इसके प्रीलिम्स की हम लोग बात करें तो हम सबको पता है कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। यानी कितने पेपर होंगे? दो पेपर होते हैं। इसमें से जो पहला पेपर होता है वो बेसिक रूप से जीएस का पेपर होता है और जो सेकेंड पेपर होता है वो पेपर होता है सीसैट का। अब इसमें जो जीएस का पहला पेपर है यानी जो पेपर 1 है, इसी पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 150 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो मैक्सिमम मार्क होता है वो 200 का होता है। कितने का होता है? 200 का होता है। तो इसमें जो 200 मार्क्स का ही होगा, इसी के आधार पर कट ऑफ बनाई जाएगी और इसमें क्वालिफाई करने वाला इंडिविजुअल कहां जाएगा तो उसे मेंस देने का मौका मिलेगा। जो सेकंड पेपर होता है सीसैट का, जो पेपर होगा यानी जो सेकंड पेपर होगा सीसैट का, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और ये जो पेपर है सेकंड पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी आपको केवल और केवल 33% मार्क लेकर के आने हैं। इसी से आप, अगर आपका 33% नंबर आ जाता है तो आप फर्स्ट पेपर के कट ऑफ के आधार पर मेंस देने के योग्य हो जाएंगे। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है और सीसैट में क्या क्या सिलेबस है। तो आइए इसी पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो सिलेबस को शुरुआत करने से पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो सामान्य अध्ययन है यानी जो फर्स्ट पेपर होगा प्रीलिम्स का, पेपर 1 जो होता है, इस पेपर 1 में जो सिलेबस है उसमें पहला दिया गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। यानी सिंपल अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें हम लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हमें क्या याद रखना है, तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, इस पर बहुत फोकस भी करना है। करंट अफेयर में खास करके इंडिया से जुड़ा हुआ जितना भी करंट का मैटर है वो पूरा हमारा तैयार होना चाहिए और करंट के साथ साथ जो वर्ड से जुड़े हुए मैटर हैं वो भी हम लोगों को तैयार करते हुए, याद करते हुए चलना है। इसका जो पूरा कंटेंट है हमें प्रयास करेंगे कि इस बार आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध कराएं। एक पीडीएफ बना करके हम आपको देंगे और खास करके जो इसका सिलेबस है इसका भी पीडीएफ आपको स्टडी विद आशीष सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में अपडेट भी कर देंगे। चलिए इसके आगे देखिए। दूसरा इसमें दिया गया है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा क्या है? तो दूसरा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये बहुत छोटी सी बात लिख दिया, भारत का इतिहास। अब इसमें सारी बातें आ गई। अगर भारत के इतिहास की हम लोग बात करें तो इस भारत के इतिहास में हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, हम लोगों को मेडुअल हिस्ट्री भी पढ़नी है और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री को 2 सेगमेंट में बांट करके आपको पढ़ना रहेगा। इसमें से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसके साथ साथ बाकी इसके अलावा जब से डाउनफॉल ऑफ मुगल शुरू हुआ है, मुगल के डाउनफॉल से लेकर और 1885 तक की हिस्ट्री जो आप पढ़ोगे वो किसमें आएगा? मॉडर्न में आएगा। और 1885 के बाद का इतिहास आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पढ़ना रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? तो हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। हमें प्रयास करेंगे कि हम आपको इसका भी पूरा सिलेबस और इसका भी आपको ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध कराएं।
अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो ऑफलाइन हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे फिर से आगे इसको प्रोसीड करना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास में एंशिएंट देखेंगे, मेडुअल खास करके देखना क्या रहेगा इसमें हम लोगों को, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी आपसे मांगी गई है। और इसके साथ ही साथ आपको किस पे फोकस करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको ध्यान से देखना है, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी बेसिक रूप से आपको ध्यान किस पे देना है, तो हिस्ट्री में ध्यान देते समय आप एंशिएंट पे भी ध्यान देंगे, इसको भी आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मेडुअल पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, मॉडर्न पे भी ध्यान देंगे, लेकिन मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। हिस्ट्री के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो है भारत यानी इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, खास करके पीसीएस के एग्जाम में आपको विश्व के भूगोल पर थोड़ा ज्यादा बल देना है। हालांकि इंडिया भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखो इसमें सिंपल हम लोगों को क्या देखना है, तो फिजिकल पूरा तैयार करना है, भौतिक भूगोल अच्छे से तैयार होना चाहिए, फिर सामाजिक भूगोल हमें तैयार होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हम लोगों को आर्थिक भूगोल पर ध्यान देना है। यानी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की, उसके बाद पूरी सोशल, और उसके बाद पूरी इकोनॉमिक। यानी फिजिकल की बात हो गई, कौन सा पासेस कहां पे है, कौन सा स्ट्रेट कहां पे, सारी चीजें। सोशल का मतलब हो गया कि इसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कैसे ह्यूमन रेसेस हैं, कहां से आई, कैसे आई। और फिर इकोनॉमिक पे हमको देखना होगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, इन सारी चीजों के बारे में हमको ध्यान से देखना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूरोप की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट की स्टडी लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको पूरा अपडेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए इससे आगे देखिए, इसमें हम लोगों को यह देखना है कि विश्व भूगोल में सामान्य जानकारी की परख ये रखना चाहता है, मांग रहा है आपसे, लेकिन भारत के भूगोल में भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल की आपकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। यानी भारत के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा सेगमेंट है वो है भारतीय राजनीति और शासन संविधान का। देखो इसमें हम लोगों को बेसिक रूप से पूर्णतः ध्यान देना है अपनी इंडियन पॉलिटी पर। किस पर फोकस करना है, तो इसमें हम लोगों को इंडियन पॉलिटी पे फोकस करना है, भारतीय राज व्यवस्था पे पूर्णतः फोकस करना है। इसमें कौन कौन सेगमेंट हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, ये पूरी पढ़नी है। फिर खासकर किस पे ध्यान देना है, पंचायती राज, फिर लोकनीति पब्लिक पॉलिसी पे ध्यान देना है, सामुदायिक विकास पर पूर्णतः ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, सामुदायिक विकास पर, और किस पर, शासन और संविधान पर ध्यान देना है। यानी खास करके इंडियन पॉलिटी पे हमको फोकस करना है, उसको अच्छे से अपडेट करते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाना है। ये मेरी बात समझ में आई? आप चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी अब खास करके इकोनॉमी की बात आ गई, इसको हम लोगों को देखना है। इसमें किस किस मुद्दे पे विशेष ध्यान देना है, तो इसमें हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है सतत विकास पर ध्यान देना है, गरीबी, सामाजिक क्षेत्र के जो खास करके इनिशिएटिव्स हैं इन सब पर ध्यान देना है। यानी जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं, जो निराकरण है उसको देखना है। यानी इंडियन इकोनॉमी के जो खास पहलू हैं, खास सेगमेंट हैं, उसे हम लोगों को अच्छे से अपडेट करना है, उसे हम लोगों को पूर्णतः तैयार करना है। आगे देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अगर हम लोग देखें, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में अगर चले आए, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में इसमें सामान्य जानकारी आपको रखनी है। जैसे जैव विविधता और किससे जुड़ा हुआ, बायोडायवर्सिटी, और किससे जुड़ी जानकारी आपसे मांगी गई है, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जानकारी मांगी गई। इसमें साफ साफ दिया गया है सिलेबस में कि इसमें आपसे सामान्य जानकारी अपेक्षित, यानी खास करके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाले पोर्शन में आपको एक अच्छे से रिवाइज करते हुए, जैसे इसमें देखना होगा कि क्लाइमेट चेंज से कौन कौन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर ध्यान देंगे। बायोडायवर्सिटी, इसका मापन, इसकी मैपिंग, ये सारे तरीके, काफी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी की हैं, और बाकी कुछ चीजें हम आपको अपडेट करा दिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
अगला दिया गया है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ध्यान दीजिएगा साहब, जनरल साइंस थोड़ा अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। जनरल साइंस में साफ साफ दिया गया है कि जो आपके डेली यूजेज, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित जो विषय हैं, उनमें जो विज्ञान का प्रयोग होता है उसकी जानकारी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फिजिक्स पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस कीजिए, लेकिन मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, तो मेन फोकस आप बायो पे कीजिएगा। और बायो के साथ साथ ध्यान दीजिएगा आपको साइंस टेक पे फोकस करना है। साइंस टेक पे अच्छे से अपडेट कीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा साइंस टेक के सेगमेंट को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं और धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ भी रहा है। बायो में आप किस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो मानव पे ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से अपडेट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात यह है कि इन सब के अलावा आपको पहले पेपर में क्या देखना है, तो पहले पेपर में इन सब के अलावा आपको जिस पे ध्यान देना है वो है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी से जुड़े हुए सारे सेगमेंट। किससे जुड़े हुए, तो यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेषांक आपको अच्छे से अपडेट करना है, पूर्णतया तैयार करना है। मतलब यूपी की आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, यूपी की आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, यूपी से जुड़े हुए जो आपके यहाँ के लोकल रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो भी लोकल चीजें हैं, जो फोक म्यूजिक है, फोक डांसेस हैं, यानी सारी चीजें यूपी स्पेशल की आपके पास एक अच्छी जानकारी अपेक्षित की गई है, मांगी गई। ये सारे सेगमेंट से मिला करके आपसे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे सेगमेंट से मिला करके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन, और इसका मैक्सिमम मार्क कितना हो जाएगा, 200 का। और इसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, तो कट ऑफ में आपको जाना होगा। मेहनत कीजिएगा, अच्छे से अच्छा रिवाइज करो और अच्छे से अपडेट करके आगे बढ़ो। अब आइए देखते हैं सी सैट में क्या पूछा जाएगा। देखो अब तो सेकेंड पेपर जो सी सैट का होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सी सैट में 100 क्वेश्चन आएंगे और एक ऐसा है क्वालिफाइंग नेचर का है। ध्यान दीजिएगा, सी सैट पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए चूंकि 1/3 माइनस मार्किंग हो जाने के बाद कई सारे बच्चों ने कहा है कि सर सी सैट में भी असुविधा हो जाती है, महसूस होती है ऐसा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सी सैट पे भी थोड़ा समय आप दें, ताकि सी सैट के लिए कोई असुविधा आपके एग्जाम में ना आने पाए। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन, क्या आएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा। फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से आधारित सवाल पूछे जाएंगे। निर्णय क्षमता एवं सामान्य समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की पूछी जाएगी, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी भी शामिल होगा। क्लियर एकदम। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कब तक, हाई स्कूल स्तर तक का पूछा जाएगा। फिर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कहां तक पूछे जाएंगे, हाई स्कूल स्तर तक पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित में क्या क्या आएगा, अंक गणित आएगी। अंक गणित में अगर हम लोग देखें तो अंक गणित में जो चैप्टर दिए गए हैं वो चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है। उसके बाद एवरेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, औसत है। अनुपात समानुपात है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। परसेंटेज प्रतिशत के सवाल आएंगे। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन आएंगे। ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसका, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बीजगणित में जो आपसे अपेक्षित है पूछा जाएगा, उसमें बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम यानी एलसीएम, एचसीएफ, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन शेषफल प्रमेय के हो सकते हैं। सरल युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण के सवाल पूछे जाएंगे। फिर समुच्चय सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो रेखा गणित है, इस रेखा गणित में आपसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय एवं परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर
गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु एवं घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। ये सिलेबस ज्यादा है, आप परेशान इससे मत हो कि कैसे इतना हम अपडेट करेंगे। आपको बस एक नॉर्मल जानकारी रखनी है, क्योंकि वैसे ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, बस इतना ध्यान रहे कि आपका ये पेपर हर हालत में निकल जाए, इतनी आपको मेहनत इसमें रखनी है। फिर देखिए सांख्यिकी। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये सब देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल है, आराम से कर ले जाएंगे। आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता। उसके बाद वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समानांतर माध्य, माध्यिका बहुलक, ये ध्यान दीजिएगा, मीन मीडियन मॉड अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखो जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेज, ईडियम फ्रेजेज एंड फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सामान्य हिंदी है, इसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, उसका अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। ध्यान रखिएगा, इससे आपका अगर आप यूपी पढ़ लेंगे तो आपको खास करके जीएस में भी फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान इस पे देना है कि कैसे इन चीजों को अपडेट किया गया है, ये सिलेबस हो गया। आपको ये ध्यान रखना है साहब कि इतनी मेहनत आपको करनी है कि आप प्रीलिम्स में 100% सफल हों और मेंस देने के लिए आप तैयार हो जाएं। कैसे इसको आप अपना टाइम बनाइए, सेगमेंट बांटिए। हम सिर्फ ये अपेक्षा आपसे करते हैं और विश्वास है हमें कि आप जरूर अच्छे से मेहनत करेंगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हुए मेंस के लिए पहुंचेंगे। आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरी पूरी कोचिंग संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सब लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से जुझारू बनके मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।